गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 7th क्लास बेटा हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर चुके हैं। आज हम वीडियो नंबर 25 करेंगे और हम एक्सरसाइज 2.5 के लिए पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.5 आपकी डेसिमल्स पर रहेगी, तो हम डेसिमल्स को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेन चीज़ें पढ़ते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले ये चीज़ डेसिमल्स, ठीक है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ डेसिमल होती हैं। अब इसमें जो पॉइंट से पहले वाली होती हैं इन्हें होल पार्ट कहते हैं, और पॉइंट के बाद वाली जो होती है इन्हें डेसिमल पार्ट कहते हैं। बेसिकली हमें इनके बारे में पढ़ना है। अब इनमें देखिए लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। देखिए अगर कोई दो नंबर हैं डेसिमल्स के और उन दोनों में पॉइंट के पीछे बराबर डिजिट है, देखिए यहाँ पे पॉइंट के पीछे 1-2 डिजिट है, यहाँ पर भी 1-2 डिजिट है, तो जब आपके जो है पॉइंट के बाद में बराबर डिजिट रहेंगी तो उन्हें हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं। और अगर पॉइंट के बाद बराबर डिजिट ना रहे, जैसे इसमें पॉइंट के बाद 3 है, इसमें 2 है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम अनलाइक डेसिमल्स कह देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेटा यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है जिस तरीके से हम बाकी चीज़ें करते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। विच नंबर इज़ ग्रेटर 6.07 या 6.70। आप देखिए 6 है, उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए 0 है, 7 है, कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। क्लियर? इसके बाद आप देखिए बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा एक और देख लेते हैं, कन्वर्ट करने का देख लेते हैं। 49 पैसे हैं, रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप किस तरह से इन्हें कन्वर्ट करेंगे। देखिए बेटा आपको पता है रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। टोटल रुपीज़ आपके पास कितने हैं? 100। आप इस सब को आप याद मत रखिए, ये सब आप भूल जाइए। आप तो ये देखिए टोटल रुपीज़ कितने हैं? 100। आपको पैसे कितने दिए हैं? 49। आपको तो सिर्फ ऐसे लिखना है, टोटल नीचे, ऊपर जो आपको दिया है वो। अब आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना है। किस तरह से लगाते हैं बेटा डेसिमल? नीचे के जीरो काउंट कीजिए, कितने जीरो हैं? 1 2, ठीक है, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 और पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर? इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आपका देखिए HW है, ये आपको सेंटीमीटर है जो आपको मीटर में चेंज करना है। मैं आपको जैसे एक बता देती हूँ कि आपको ये ग्राम दिया है और केजी में कन्वर्ट करना है। आपको पता है केजी, ग्राम से केजी, केजी कितना होगा बेटा? 1000 केजी होता है। ग्राम जो है 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होता है। अब आपको कितने दिए हैं? मैंने आपसे कहा आप टोटल ऊपर रखिए, जितना आपको दिया है वो आप ऊपर रखिए। अब उसके बाद 1 2 3, 3 जीरो हैं, आप 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 और पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2.490। समझ गए आप? इसके बाद आप देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म आपने बहुत पढ़ी है छोटी क्लासेस के अंदर। यहाँ पर एक्सपेंड फॉर्म करने का क्या मतलब है? एक्सपेंडेड फॉर्म का सिर्फ एक मतलब है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये जो है आपको दिया है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये वाला जब आप पार्ट देखेंगे तो ये तो 1s 10s 100,000 है, तो आप वही करेंगे 3,426, यानी कि 3,000 3 इंटू 100, 400 4 इंटू 100, 20 यानी 2 इंटू 10, और 1s पर 6 है, तो ये। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो डेसिमल फॉर्म होती है ना, पॉइंट के पीछे होता है, उनमें बेटा जैसे आप आगे करते हैं वैसे ही पीछे होता है। बस आप ध्यान रखिए यहाँ पर एक 1s जो होता है ना, 1s पोजीशन होती है, वो डेसिमल्स में नहीं होती। डेसिमल सीधा 10th से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हम 1s 10s 100,000 करते हैं, यहाँ पर s लगाते हैं और यहाँ पे th लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर 1s 10s SS लगाते चल रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद आप क्या लगाएंगे? TH। और मैंने कहा 1s होता ही नहीं है डेसिमल के बाद, तो सीधा 10th होता है। 10th 100,000 इस तरह से होता है। तो उसमें आप क्या करेंगे? डिजिट लिखिए आपने 2 और 2 के नीचे लगा दिया 10, क्योंकि ये 10th प्लेस है। फिर आपने 7 लिखा, 100 लगा दिया नीचे, क्योंकि ये 100th प्लेस है, और उसके बाद 1000 लगा दिया। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया है, अब आपको इसे बनाना है। देखिए 9000, तो आप सबसे पहले करेंगे 9000 और 6 में 10 से मल्टीप्लाई है, यानी 1000 के बाद 100 नहीं है, सीधा क्या है आपका? सीधा का सीधा आपके लिए है यहाँ पर
टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस है, उसके बाद वंस प्लेस नहीं है तो वंस प्लेस का भी आप 0 लगाएंगे। उसके बाद आपके अपॉन में आने लग गए तो आप पहले पॉइंट लगाएं। पॉइंट के बाद देखिए 10th प्लेस पहले आता है 1/10 वाला, वो नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए भी आप 0 लगाएंगे। फिर 100 पे कौन है 1 और 1000 पे कौन है 8। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। क्लियर। उसके बाद आप देखिए जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन, किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 48 है, आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 48 का बेटा पॉइंट हटाइए। जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे ना, नीचे 1 लगाइए और फिर आप डिजिट काउंट कीजिए 1 2, तो यहाँ पे 1 2 0 लगा दीजिए। ये सब आपने सीखा हुआ है 6th क्लास में भी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। क्या करना है आपको कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट हटा के तो नीचे लगाइए 1 और उसके बाद डिजिट काउंट कीजिए 1 2 डिजिट है तो 2 0 आप लगा दीजिए और उसके बाद आप कट न करना चाहे तो कट कर लीजिए। सिंपल है कट करना। तो उसके बाद आपका आते हैं बेटा यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड सब्ट्रैक्ट आप सब जानते हैं पॉइंट्स के, आप 6th क्लास में बहुत करके आए हैं। सिंपल सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, आगे पीछे डिजिट बढ़ रही हैं घट रही हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जैसे हम करते आए हैं उसी तरीके से करना है। और अगर आपको डिसकन्वीनियंस होता है, आपको मुश्किल आती है, तो जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिए, उसके बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ 1 है, तो इन सब में आप 0 0 लगा लीजिए, बराबर कर लीजिए इन्हें। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐड करने में। इसी तरह से आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये दोनों भी आपके HW हैं यहाँ पर जो आपको करने हैं कंप्लीट। क्लियर, समझ में आई है आप सबको ये बात। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इन सबको CW के अंदर कीजिए और HW के अंदर भी कंप्लीट कीजिए और पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।